Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। देश विदेश से श्रद्धालुओं ने मंदिर निर्माण के लिए खुलकर दान दिया। किसी ने अपनी बचत समर्पित की, किसी ने सोना चांदी चढ़ाया, तो किसी ने अपनी श्रद्धा को ईंटों और सिक्कों के रूप में रामलला के चरणों में अर्पित किया। लेकिन अब इसी दान को लेकर कुछ ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने मंदिर ट्रस्ट की पारदर्शिता पर बहस छेड़ दी है। ताजा मामला सिंधी समाज की ओर से दान की गई 200 किलो चांदी का है। विश्व सिंधी सेवा संगम नामक संगठन का दावा है कि उसने वर्ष 2021 में राम मंदिर निर्माण के लिए 200 चांदी की ईंटें दान की थी। आज तक उन्हें ना तो उस दान की आधिकारिक रसीद मिली और ना ही ये जानकारी कि उस चांदी का उपयोग आखिर हुआ कहाँ। मेरा नाम राजू मनवानी है। मैं मुंबई से हूं और विश्व सिंधी सेवा संगम को रिप्रेजेंट करता हूं एज ए इंटरनेशनल चेयरमैन। तो हम लोगों ने चंपत राय जी से कांटेक्ट किया, उनके दिल्ली के निवास पे उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने हमें अयोध्या बुलाया। अयोध्या की 26 जनवरी 2021 की डेट फिक्स हुई और अयोध्या मंदिर के परिसर में ही उनके एक हॉल के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया। उस प्रोग्राम के अंदर हमने 200 किलो चांदी, एक किलो की एक चांदी, जिसके ऊपर हमारे इष्ट गुरु साईं झूलेलाल जी का फोटोग्राफ भी बना हुआ है। हमें ये कहा गया कि ये जहां हम लगाएंगे आपको बताएंगे और पहले अभी इसकी चेकिंग होगी कि चांदी की क्वालिटी वगैरह क्या है, उसके बाद रसीद वगैरह और उसके बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन इन 5-6 सालों के अंदर हमें कभी न कोई फोन आया और न हमारे किसी फोन का रेस्पॉन्स मिला। ये विवाद ऐसे समय सामने आया है जब राम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़े कुछ अन्य आरोप भी चर्चा में हैं। ऐसे में सवाल केवल 200 किलो चांदी का नहीं है, बल्कि उस भरोसे का है जिसके आधार पर करोड़ों लोगों ने मंदिर निर्माण में योगदान दिया था। विश्व सिंधी सेवा संगम के अनुसार वर्ष 2021 में देश और विदेश में बसे सिंधी समुदाय के लगभग 300 लोगों ने मिलकर ये दान जुटाया था। 1-1 किलो वजन की 200 चांदी की ईंटें तैयार करवाई गईं। उस समय इनकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई गई थी। संगठन का कहना है कि आज बाजार मूल्य के हिसाब से यही चांदी 5 से 7 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। संगठन के पदाधिकारियों का दावा है कि ये ईंटें राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से सौंपी गई थी। इस पूरे कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो भी मौजूद हैं, लेकिन उनके अनुसार दान स्वीकार किए जाने के बावजूद उन्हें कभी कोई आधिकारिक रसीद नहीं दी गई। सवाल यहीं से शुरू होते हैं। संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय पाहुजा और राजू मनवानी का कहना है कि उस समय ट्रस्ट की ओर से बताया गया था कि पहले चांदी की शुद्धता और गुणवत्ता की जांच होगी, उसके बाद रसीद जारी की जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि चांदी का उपयोग कहाँ किया जाएगा। लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी ना तो कोई दस्तावेज मिला और ना ही कोई आधिकारिक जानकारी। संगठन के सदस्यों का दावा है कि उन्हें यह भी बताया गया था कि इन चांदी की ईंटों को मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने ये मान लिया कि संभवतः चांदी को पिघलाकर निर्माण कार्य में इस्तेमाल कर लिया गया होगा। अब जब हाल के दिनों में दान और चढ़ावे को लेकर सवाल उठने लगे हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी ओर से दी गई चांदी आखिर कहाँ गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल संगठन ने सीधे तौर पर किसी चोरी या गड़बड़ी का आरोप नहीं लगाया है। उनकी मांग केवल इतनी है कि दान की गई 200 किलो चांदी का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए। यदि चांदी मंदिर निर्माण में लगी है तो बताया जाए कि कहाँ लगी। यदि उसे पिघलाया गया तो उसका रिकॉर्ड सामने रखा जाए और यदि वो सुरक्षित रखी गई है तो इसकी जानकारी दानदाताओं को दी जाए। दरअसल धार्मिक संस्थाओं में दान केवल आर्थिक लेन देन नहीं होता, ये श्रद्धा, विश्वास और भावनाओं का विषय होता है। जब कोई व्यक्ति या समुदाय करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्ति दान करता है तो वो बदले में कोई लाभ नहीं मांगता, लेकिन यह अपेक्षा जरूर करता है कि उसका योगदान सुरक्षित हाथों में है और उसका उचित उपयोग किया गया है। यही वजह है कि ये मामला अब सिर्फ चांदी की 200 ईंटों का नहीं रह गया है, ये पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल बन गया है। खासकर तब जब दान देने वाले लोग खुद कह रहे हों कि उनके पास केवल तस्वीरें हैं, लेकिन कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं।
दूसरी ओर ये भी सच है कि अभी तक राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से इस विशेष मामले पर कोई विस्तृत सार्वजनिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। इससे निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन सवाल उठना भी स्वाभाविक है, क्योंकि सवाल उसी जगह उठते हैं जहां जानकारी अधूरी होती है। धार्मिक संस्थाओं की सबसे बड़ी पूंजी उनकी संपत्ति नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास होता है, और विश्वास को मजबूत रखने का सबसे प्रभावी तरीका पारदर्शिता ही है। राम मंदिर केवल एक भवन नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। इसलिए उससे जुड़े हर दान, हर चढ़ावे और हर योगदान का रिकॉर्ड भी उतना ही पवित्र माना जाना चाहिए जितनी उसकी धार्मिक महत्ता है। अब निगाहें मंदिर ट्रस्ट पर हैं, क्योंकि जब सवाल आस्था से जुड़े हों, तब जवाब केवल कानूनी नहीं, नैतिक भी होने चाहिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।